बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस समय की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर गिरफ्तारियां हो रही है। बड़ी खबर ये, यूपी के अंबेडकर नगर जिले में 26 पत्थरबाज गिरफ्तार हो चुके हैं। जी हां, 26 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया है। कल प्रदर्शन के दौरान दरअसल इन्होंने पथराव किया था। एक के बाद एक शाजियां दिखा रहे हैं कि किस तरह से योगी सरकार की ओर से जो एक्शन है वो अब किया जा रहा है। साफ तौर पर यह कह दिया गया है जो निर्दोष है उनके साथ किसी तरह का कोई उत्पीड़न ना हो, लेकिन जो भी इस पत्थरबाजी में जो भी देखे गए हैं, जो भी दंगाई हैं, वो कतई बख्शे ना जाएं। तो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में ये 26 पत्थरबाज जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रखे हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि अलग अलग जिलों में यूपी के ये धरपकड़, ये गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव फैलाने की कोशिश की, प्रदर्शन के नाम पर बवाल हुआ। ये 6 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी में हिंसा किसका हाथ है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर हिंसा फैलाने की कोशिश हुई है। प्रयागराज, सहारनपुर, हाथरस, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, शुक्रवार को यह हिंसा हुई। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज, सहारनपुर, हाथरस, मुरादाबाद, फिरोजाबाद और अंबेडकर नगर की। किस तरह की स्थिति कल उत्पन्न हो गई थी जब पथराव यहां पर हुआ था। अब एक एक पर एक्शन जारी है। और पत्थरबाजों के पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच योगी ने सख्त आदेश दे दिए हैं, एक भी पत्थरबाज बचना नहीं चाहिए। ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया है कि एक भी पत्थरबाज बचना नहीं चाहिए। जी हाँ, एक भी पत्थरबाज बचना नहीं चाहिए। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पत्थरबाज नहीं बचेंगे, क्योंकि एक्शन जो है वो चालू है। एक्शन में है योगी आदित्यनाथ। यूपी के पत्थरबाज योगी करेंगे इलाज। जिसने फेंका पत्थर वो जाएगा अंदर। यूपी में शुक्रवार को कानून तोड़कर हाथ में पत्थर लेने वालों का कानून के डंडे से इलाज चल रहा है। एक एक पत्थरबाज की कुंडली खंगाली जा रही है। इलाज की भी पूरी व्यवस्था की गई है। मोर्चा खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाला हुआ है। योगी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। अब तक कल की हिंसा में 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हुए हैं तथा इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी तथा सार्वजनिक और निजी संपत्ति को जो क्षति पहुंची है उसकी क्षतिपूर्ति की वसूली भी नियमानुसार कराई जाएगी। शुक्रवार को यूपी का नाम बदनाम करने वाले कई उपद्रवी हवालात की हवा खा रहे हैं। कई उपद्रवी अभी लाइन में हैं, जिसने राज्य के शांतिपूर्ण माहौल में नफरत का जहर घोलने की कोशिश की है। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए योगी प्रशासन ने टॉप गियर लगा दिया है। अगर किसी ने इलाके के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अभी भी आप देखिए जहां जहां पर बैरिकेड तैनात है, छोटी छोटी गलियों में भी आरएफ के जवान और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान कदमताल करते हुए आप देख रहे हैं। और यहां से यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है फ्लैग मार्च के जरिए कि इलाके में शांति और सद्भावना बनी रहे। जो भी लोग, जो भी अराजक तत्व हैं, जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनसे सख्ती से निपटने की तैयारी भी की जा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बड़े प्रशासनिक अधिकारी, चाहे डीएम हो, एसएसपी हो, वो भी इलाके में पहुंचे थे और उन्होंने भी यही कहा है कि इलाके में अगर किसी ने भी कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो उस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। शुक्रवार को यूपी के कई शहरों के साथ साथ देश के कुछ राज्यों में लोगों ने जमकर उपद्रव मचाया था। लेकिन सवाल यह है कि शहर शहर इतनी भीड़ अचानक आई,
या फिर किसी ने जुटाई। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। पत्थरबाजों के कई आका भी रडार पर हैं। जिसने भी शांति के माहौल को अशांत किया वो बचने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कर्नाटक में नुपुर शर्मा का विरोध लगातार हो रहा है और यहां पर बेलागावी में नुपुर शर्मा के पुतले को लटकाया गया है। सरेआम बाजार में तालिबानी तरीके से सांकेतिक सजा नुपुर शर्मा को दी जा रही है। और जैसे इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को लगी, मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचा। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और किन लोगों ने यह काम किया है उनकी तलाश सरगर्मियों से की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजेस को, ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें आपने जरूर कुछ तालिबान से जुड़े हुए कई समर्थकों ने इस तरह से कैसे सजा दी थी, हेलीकॉप्टर से लटका रहे थे और संकेत यहां से यही देने की कोशिश की जा रही थी। सांकेतिक तौर पर तालिबानी सजा लटकाया गया सरेरा पुतला है, लेकिन यहां से संकेत बहुत बड़े देने की कोशिश। लेकिन जैसे ही पुलिस फोर्स को इस मामले की जानकारी लगी, तुरंत बड़ी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट मौके पर हुआ, बड़ी जाफ्ता यहां पर पहुंचा, तुरंत पुतला हटाया गया और अब छानबीन में जुटा है पुलिस प्रशासन कि आखिर ये हरकत किसने की है। ये बड़ी खबर इस वक्त कर्नाटक से, ये खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से बयान दिया था उसके बाद लगातार चौतरफा विरोध भी हुआ और नुपुर शर्मा का कुछ इस तरीके से तालिबानी सजा सुनाई गई बाकायदा कि ये हश्र होना चाहिए। सांकेतिक तौर पे इस तरीके से नुपुर शर्मा को सजा का ऐलान किया गया तालिबानियों की तरफ से। तालिबानी फरमान आप देख सकते हैं। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश अब जारी है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। कर्नाटक की यह घटना जहां सरेआम बाजार में देखिए किस तरीके से एक तार से नुपुर शर्मा के इस पुतले को लटकाया गया और नीचे बकायदा नुपुर शर्मा की फोटो चिपका दी गई है इस पुतले पे, ताकि नुपुर शर्मा हैं और उनके साथ ये होना चाहिए बताने की कोशिश की गई है कर्नाटक में। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।